आज हम लोग देखने वाले हैं ध्वनि एक्सरसाइज का दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन। उस रिलेशन में से सबसे पहला रिलेशन है हम लोग का तरंग का आवर्ती तथा आवर्तकाल के बीच में संबंध। तो इनके बीच में क्या संबंध है उसको निकालने के लिए कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। माना कि कोई तरंग t सेकेंड में एक दोलन पूरा करता है। मतलब हम लोग एक ऐसा तरंग पकड़े हैं जो t सेकेंड में माध्यम का कण को एक बार कंपन करा देता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है t सेकेंड इक्वल टू एक दोलन। और अगर हम कहते हैं t सेकेंड तो इसका अर्थ ये होता है कि 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड कुछ भी है लेकिन 1 सेकेंड नहीं है। तो इसलिए अगर t सेकेंड इक्वल टू एक दोलन तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना दोलन, उसको जानने के लिए एक दोलन को t से डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए 1 सेकेंड इक्वल टू हो गया हम लोग का 1/t दोलन। अब जब मैंने आप लोग को आवृत्ति के बारे में पढ़ाया था उस समय बताया था क्या कि 1 सेकेंड में या तो इकाई समय में जितना दोलन होता है उसी दोलन को कहते हैं हम लोग आवृत्ति। इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आवृत्ति इक्वल टू 1/t और यही तरंग का आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच में संबंध है। यहाँ आवृत्ति के बगल में आपको भी जैसा दिख रहा होगा, लेकिन लिखते समय आप इस तरह से लाइएगा और हल्का सा ऊपर में घुमा दीजिएगा और पढ़िएगा इसको न्यू। इसलिए हम लोग का फार्मूला बन गया आवृत्ति या तो न्यू इक्वल टू 1/t। तो ये फार्मूला को आपको याद करके रखना है और इससे आपको नॉमरिकल पूछता है। नॉमरिकल कैसा होगा उसको चलिए देख ही लेते हैं। आपको इस तरह से एक क्वेश्चन पूछेगा, यदि कोई तरंग जिसका आवर्तकाल 0.2 सेकेंड है तो इसका आवृत्ति ज्ञात करें। तो इसका आवृत्ति निकालने के लिए बस यही फार्मूला हम लोग डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हल करने के बाद आप लिखिएगा इस तरह से कि तरंग का आवर्तकाल इक्वल टू 0.2 सेकेंड, इसलिए आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला भी पढ़े थे 1/t, तो इसलिए हम लोग का यहाँ हो गया आवृत्ति इक्वल टू 1/t। अब t के वैल्यू ऊपर से पुट कर दीजिए तो कितना हुआ 1/0.2 सेकेंड। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा 10, तो इसलिए 10/2। अब 2 और 10 को काटेंगे तो 2 एका 2, 2 पचे 10। और आवृत्ति के स्थायी मात्रक होता है हर्ट्ज, इसलिए आवृत्ति इक्वल टू हो गया हम लोग का 5 हर्ट्ज। तो इस तरह से आपको एग्जाम में एक न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा। अब आपको फार्मूला कैसे निकाला जाता है और इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला रिलेशन कैसा होगा। अब अगला रिलेशन है हम लोग का तरंग का चाल, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य के बीच में संबंध। तो इन तीनों के बीच में क्या संबंध है उसको निकालने के लिए आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। माना कि v चाल वाला कोई तरंग है जिसका आवर्तकाल t है और तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। तो इस तरह से एक तरंग हम लोग पकड़ लिए, इसलिए t सेकेंड में तय किया गया दूरी। तो तय किया गया दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुनी समय। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि t सेकेंड में तय किया गया दूरी इक्वल टू चाल गुनी समय। अब t सेकेंड में तय किया गया दूरी, t क्या है, आवर्तकाल है। मतलब एक आवर्तकाल में तय किया गया दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, तरंग दैर्ध्य। इसलिए t सेकेंड में तय किया गया दूरी के जगह पर नीचे में लिखा हुआ है हम लोग का क्या कि तरंग दैर्ध्य इक्वल टू चाल गुनी समय। अब इसमें हमको क्या करना है कि चाल को अलग करना है। तो इसलिए जब चाल को बचाएंगे तो ये जो t है वो तरंग दैर्ध्य साइड में चल जाएगा। इसलिए यहाँ पर हो गया हम लोग का तरंग का चाल इक्वल टू λ/t। अब जैसे कि पहला रिलेशन हम लोगों ने देखा कि 1/t किसके बराबर होता है, तो तरंग दैर्ध्य या तो न्यू के बराबर होता है। इसलिए तरंग का चाल इक्वल टू ये जो t है ना इसको कन्वर्ट करके लिख दिया हम लोग न्यू में, तो फार्मूला बन गया तरंग का चाल इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये जो फार्मूला है ये फार्मूला हम लोग का तरंग का चाल, तरंग का आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच में संबंध को दिखाता है। इस फार्मूला को आपको याद करके भी रखना है और इसे कैसे निकाला जाता है ये भी आपको प्रैक्टिस करके रखना है। एग्जाम में आपको ऊपर से लेकर के नीचे तक निकालने के लिए पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये दोनों रिलेशन कैसे निकाला जाता है ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।